शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की मुरली है 6-9-21। बाबा कहते मीठे बच्चे मीठे बच्चे पतित पावन बाप की श्रीमत पर, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो। मीठे बच्चे पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की रजाई मिलती है। मिलती, इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की रजाई मिलती। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं। अपनी मत पर पावन बनने वाले को कोई प्राप्ति नहीं। आज का प्रश्न, बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, जब सर्विस में जाते हो तो, जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरों से रूठो मत। कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत, अर्थात नाराज ना हो। अर्थात नाराज ना हो। अगर आपस में लून पानी होते, बात नहीं करते, तो डिसर्विस के निमित्त बन जाते। अगर आपस में लून पानी होते, बात नहीं करते, तो डिसर्विस के निमित्त बन जाते। कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते हैं। कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते हैं। उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। फिर ऐसे बच्चों की एडॉप्शन ही रद्द हो जाती है। फिर ऐसे बच्चों की एडॉप्शन ही रद्द हो जाती है। तो क्या बोले बाबा, समझिए। मीठे बच्चे पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो। अभी किसकी श्रीमत पे चल के हम पावन बन रहे हैं? पतित पावन बाप की श्रीमत पर। पतित पावन बाप कौन है? शिव बाबा। तो बाबा कहते इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की रजाई मिलती है। अपनी मत पर पावन बनने वाले को कोई प्राप्ति नहीं। जो अपने मन से पवित्र रहते हैं, साधु सन्यासी, इनको रजाई मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो अभी हम बाबा के श्रीमत पे चलकर पावन बनते हैं, पावन रहते हैं, तो हमें पावन दुनिया में क्या मिलेगा? रजाई मिलेगा। और जो अपनी मत पर पावन बनते हैं, पावन बनने वाले हैं, उनको कोई प्राप्ति नहीं है।
कौन अच्छा, श्रीमत वाला पावन या अपने मन से पावन? श्रीमत वाला पावन। प्रश्न है, बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जब बच्चे सेवा में जाते हैं तो विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो बाबा उत्तर बताते हैं, जब सर्विस में जाते हो, सेवा में जाते हो, तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत। कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत, अर्थात नाराज न हो। नाराज न हो। अगर आपस में लून पानी होते, बात नहीं करते, तो डिसर्विस के निमित्त बन जाते हैं। आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे तो बोलेंगे देखो इनको भगवान पढ़ाता है और अपने में ही नहीं बनता, ये क्या स्वर्ग बनाएंगे, है ना? वही बोलेगा ना, पहले अपने को सुधार लो तब दूसरों को सुधारना। तो अगर आपस में ही लून पानी होते, बात नहीं करते, तो डिसर्विस के निमित्त बन जाते। कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते हैं, ऐसे ही बच्चे जो बाबा से भी रूठ जाते हैं और उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। सिर्फ उठते ही नहीं है बल्कि उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। तो फिर ऐसे बच्चों की एडॉप्शन रद्द हो जाती है, बाबा उसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारा बच्चा नहीं है, रावण का बच्चा हो गया। कैसा हो गया? हाँ। ओम शांति। पतित पावन बाप जो बच्चे, बाबा कहते पतित पावन बाप जो बच्चे पावन बनते हैं उन्हों को बैठ समझाते हैं। पतित पावन बाप किनको समझा रहे हैं? हाँ, जो बच्चे पावन बनते हैं। पतित बच्चे ही पावन बनाने वाले बाप को पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ, क्या बुलाते हैं? ड्रामा का प्लान भी कहते हैं, रावण राज होने के कारण सभी मनुष्य पतित है। पतित उसे कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। पतित किसे कहा जाता है? ऐसे बहुत हैं जो विकार में नहीं जाते हैं, ऐसे भी बहुत हैं जो विकार में नहीं जाते, ब्रह्मचारी रहते हैं, समझते हैं हम निर्विकारी हैं। जैसे पादरी लोग है, मूल्यकाजी जी है, बौद्धि भी होते हैं जो पवित्र रहते हैं। तो उनको पवित्र किसने बनाया? वो खुद बने। किसने बनाया? नहीं। तो दुनिया में बहुत ऐसे धर्मों में हैं जो विकार में नहीं जाते, जैसे जैन में हो गए, परंतु उनको पतित पावन बाप तो पावन नहीं बनाते हैं ना, इसलिए वो पावन दुनिया के मालिक नहीं बन सकते, वो खुद पावन बने। तो खुद पावन बनना तो अच्छी बात है, लेकिन बाबा तो उन्हें पावन नहीं बनाया ना, इसलिए वो पावन दुनिया के मालिक नहीं बन सकते, पावन दुनिया में जा नहीं सकते। सन्यासी भी 5 विकारों को छोड़ देते हैं, परंतु उनको सन्यास किसने कराया? खुद किए, किसी ने नहीं कराया। पतित पावन परम पिता परमात्मा ने तो सन्यास नहीं कराया ना, सन्यासियों से नहीं कराया। पतित पावन बाप के सिवाय सफलता हो नहीं सकती। जब तक बाबा आके योग नहीं सिखाए, जब तक ज्ञान नहीं सिखाए, तब तक सफलता हो नहीं सकती। पावन दुनिया शांति धाम में जा नहीं सकती। यहाँ तो बाप आकर तुमको पावन बनने की श्रीमत देते हैं। क्या देते हैं? सतयुग को कहा जाता है वाइशलेस दुनिया। इससे सिद्ध है कि सतयुग में आने वाले पवित्र जरूर होंगे। वाइशलेस दुनिया है, पवित्र दुनिया है, वहाँ पे जो भी आएगा वो क्या होगा? पवित्र होगा। अपवित्र को तो जगह ही नहीं है। सतयुग में भी पवित्र थे, शांति धाम में भी आत्माएं पवित्र हैं। जब परम धाम में थी तो भी आत्माएं पवित्र थी, जब सतयुग में आए तो भी पवित्र थी, और त्रेता में आए तो भी पवित्र थी। इस रावण राज्य में है ही सब पतित। इस रावण राज्य में पुनर्जन्म तो लेना ही है। सतयुग में भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु विकार से नहीं। सतयुग में भी जन्म लेते हैं लेकिन विकार से नहीं। कैसे? योग बल से। कैसे जन्म लेते हैं? योग बल से। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। भल त्रेता में 2 कलाएं कम होती है, परंतु विकारी नहीं कहेंगे। त्रेता में 16 कला से 14 कला हो जाता है, लेकिन उनको विकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां भी संतति कैसे होती है? संतान की उत्पत्ति कैसे होती है? योग बल से। कैसे होती है? योग बल से। भगवान श्री राम भगवती श्री सीता कहते हो ना,
नहीं कहते हो? 16 कला फिर 14 कला कहा जाता है। चंद्रमा का भी ऐसे होता है ना, चंद्रमा में क्या होता है, जब पूर्णिमा होता है तो 16 कला संपूर्ण बन जाती है, फिर 14 कला कम। तो वही बाबा कहते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि जब तक पतित पावन बाप आकर पावन न बनाए तब तक मुक्ति जीवन मुक्ति में कोई जा नहीं सकते। मान ले अपने से कोई पावन बने, भले कोई अपने से पावन बने, लेकिन जब तक बाबा आकर के पावन नहीं बनाए कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। बाप ही गाइड है ना, मार्गदर्शक कौन है, मार्ग दिखाने वाला कौन है, बाप है। हम बच्चे तो परम धाम से आए, सब रास्ते भूल गए, किधर घर है किधर जाना है ना। तो बाबा है रास्ता दिखाने। अब जितने भी संत महात्मा आते हैं वो भी क्या करते हैं, रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। इस दुनिया में पवित्र तो बहुत है, इस दुनिया में पवित्र तो सन्यासियों को भी पवित्रता के कारण मान्य आता है ना। सन्यासियों को इतना मान्य क्यों है, पवित्रता के कारण। परंतु बाप द्वारा पवित्र नहीं बनते ना, इसलिए सत्य का मालिक भी नहीं बनते। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पावन बनाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है। कौन बना रहा है, वह तो आप ही अपनी मत पर पवित्र बनते हैं। कौन, सन्यासी। तुम बाप द्वारा पवित्र बनते हो, पतित पावन बाप द्वारा ही पावन दुनिया का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं, हे बच्चों काम तुम्हारा महादुश्मन है। क्या कहते हैं बाबा, काम तुम्हारा। हाँ, काम मतलब विकार। इन पर जीत पानो, गिरते भी इसी में है ना। बहुत बच्चे क्या चलते चलते धड़ाम से हो जाते हैं, सोचते कौन देख रहा है ना। अरे तुम तो खुद देख लेता हो, किसको दिखाना है, ठीक है। तो वही बाबा कहते हैं आप पवित्र बन जाते हैं चलते चलते। ऐसे कभी नहीं लिखेंगे कि हमने क्रोध किया तो मुंह काला कर ले, नहीं। काम के लिए कहते हैं कि हमने मुंह काला कर लिया। आप पवित्र बने तो क्या कहते, बाबा हमने तो मुंह काला कर लिया। तो बाबा कहते कितने बार काला करोगे, हाँ? काला करते करते पूरे काला मत बन जाओ, सत्य त्रेता में नंबर ही तुमको न मिले। गिर गया इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती है। दुनिया तो उसको बहुत अच्छा समझती है। क्या समझती है, हाँ। ड्रामा अनुसार जिसको आकर ब्राह्मण बनना है वो आते जाएंगे, जिसको ब्राह्मण बनना है वो आते जाएंगे। और सत्संगों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। शिवानंद आदि के फॉलोवर्स तो बहुत है ना, परंतु उनमें भी कोई कोई संन्यास लेते होंगे, गृहस्थी तो लेते ही नहीं है ना। शिवानंद उस समय के थे, ब्रह्मा बाबा के समय के एक गुरु होंगे देदारी। बाकी शिवानंद लिखा हुआ है। बाकी घर बार छोड़ने वाले बहुत थोड़े निकल पड़ते हैं। सब लोग थोड़ी घर बार छोड़ता है, बहुत थोड़े लोग होते हैं जो घर द्वार का त्याग करके सन्यासी बनते हैं। ये शिवानंद का जो नाम है ये सन्यासी, ये यहाँ के रिखिया, मतलब कि रिखिया एक जगह है ना, यहाँ की उसकी बात नहीं है, ब्रह्मा बाबा के समय की बात है। हाँ, मतलब कि उस समय का होगा, लेकिन बहुत बड़े सन्यासी जो कि वो भी अपने आप से मतलब योग बल से ही शरीर छोड़े थे। ये जो बाबा शिवानंद की बात कर रहे हैं ना, वो शिवानंद 1936 वाले हैं, समझ। तो बाबा कहते हैं सन्यासी बनते हैं फिर भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है ना। देखिए आगे का शिवानंद के लिए थोड़ी कहेंगे कि ज्योति ज्योत में समाया। कोई भी सन्यासी शरीर छोड़ेगा तो फिर तो पुनर्जन्म होगा ना, क्योंकि रास्ता तो कोई देखा है नहीं, तो ज्योति में कैसे समाएगा। और ज्योति में समा गया फिर तो विनाशी हो जाएगा। आत्मा क्या है, अविनाशी है ना, तो फिर कैसे समाएगा। एक बहन बतलाई थी भाई, थोड़ा सा से लाइव चल रहा है। तुम समझते हो तो सर्व का सदगति दाता बाप ही है। मुरली की बात सुन लेंगे। सर्व का सदगति दाता बाप ही है, वही गाइड है। जितने भी संसार में गुरु गुसाई संत महंत जितने भी हैं, सबका गाइड कौन है, बाबा है। गाइड बिगर कोई जा नहीं सकता, कोई कितना भी साधना कर ले, है ना, लेकिन बिगर परमात्मा की आए वो रास्ता तो देखा नहीं है, रास्ता तो भूल गया ना, जा नहीं सकता। गाइड बिगर कोई जा नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप भी है, नॉलेजफुल भी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है।
मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सारे मनुष्य सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बीज को ही होगी ना, बीज में ही तो सारा ज्ञान है ना। तो बीज कौन है? शिव बाबा। फादर तो सब कहते हैं, फादर तो सब कहते हैं ना। बच्चे तो जानते हैं हमारा गॉड फादर एक ही है, हमारा गॉड फादर एक ही है। तो तरस भी उस फादर को ही सब पर पड़ेगा ना। सब कहते हैं कि हम लोग का बाप एक ही है, तो बाप को तरस पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ा है तभी तो परम धाम को छोड़ के आ गया है। कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने जीव जंतु हैं। मनुष्य, वहाँ मनुष्य थोड़े होते हैं, कहाँ? सतयुग में तो जीव जंतु भी थोड़े होते हैं। सतयुग में ऐसी कीचड़ पट्टी होती नहीं। यहाँ तो अनेक प्रकार की बीमारियां आदि कितनी निकलती रहती है ना। अभी कोरोना आया है ना, डरवा के रखा है अभी तक, मुंह छिपा के चल रहे हैं, है ना। ऐसा कर दिया, मुंह कौन छिपाता है? जो गलत काम करता है। तो कहीं ना कहीं गुनाह तो हुआ है, इसलिए तो फैशन हो गया मास्क लगाना। क्या हो गया? जिसके लिए नई दवाइयाँ निकलती रहती है, ड्रामा प्लान अनुसार अनेक प्रकार के हुनर निकालते रहते हैं, वह सब है मनुष्य का हुनर। पारलौकिक बाप का हुनर क्या है? बाप के लिए कहते हैं, हे पतित पावन आकर हमारी आत्माओं को पावन बनाओ। शरीर भी पावन कहते, पतित पावन दुख हरता सुख करता, एक को ही बुलाते हैं ना। अपनी अपनी भाषा में याद जरूर करते हैं। मनुष्य मरने पर होते हैं तो भी भगवान को याद करते हैं, समझते हैं दूसरा कोई सहारा नहीं देगा, इसलिए कहते हैं गॉड फादर को याद करो। जब मरने पर होते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? भगवान को याद करो कि वही कुछ सहायता तुमको कर सकता है। कोई दर्द में हो तो आप क्या कर सकते हैं? सेवा कर सकते हैं, पैर दबा सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर पाएंगे? सारा सहयोग कर सकते हैं। इसका दर्द तो नहीं हर पाएंगे ना। इसलिए क्या कहते हैं? भगवान को याद करो, गॉड फादर को याद करो। क्रिश्चियन भी कहेंगे गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। वो भी क्या कहेंगे? गॉड फादर को याद करो। जानते हैं क्राइस्ट के ऊपर गॉड है। क्राइस्ट के ऊपर क्या है? गॉड है। गॉड तो सबका एक होगा ना, भगवान अलग अलग थोड़ी होता है। धर्म स्थापक अलग अलग होते हैं, भगवान तो सबका एक ही है। अब तुम बच्चे जानते हो मृत्यु लोग क्या है? क्या है? मृत्यु लोग क्या है? अमर लोग क्या है? मृत्यु लोग क्या है? दुख की दुनिया है। दुख की दुनिया। और अमर लोग क्या है? सुख की दुनिया। सुख की दुनिया है। तो मृत्यु लोग अच्छा है ना? नहीं है। नहीं संगम पे इसके बाद हाँ मृत्यु लोग। तो दुनिया में कोई नहीं जानते, दुनिया में कोई नहीं जानते। वह तो कहते स्वर्ग नर्क सब यहाँ ही है। दुनिया वाले क्या कहते? स्वर्ग नर्क सब, हाँ, जो सुख में है वो स्वर्ग में है, जो दुख में है वो नर्क में है। लेकिन ऐसी बात तो नहीं। तुम बच्चे जानते हो सिवाय एक बाप के और कोई भी हमको पावन बनाए वापिस अपने घर ले नहीं जा सकते। सिर्फ बाबा ही जब आते हैं तो हम बच्चों को ज्ञान योग से पावन बनाते हैं और पावन बनाकर वापस ले जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ स्वीट होम? शांति धाम, परम धाम। बाप हमको वापस ले जाने के लायक बना रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? वो नालायक बन गए हैं ना, तो बाबा हमें ज्ञान योग सिखा के क्या बना रहे हैं? लायक बना रहे हैं। लायक बनेंगे तब ना शांति धाम जाएंगे। माया तो सबको क्या बना दिया है? नालायक बना दिया है। तो बाप हमको वापस ले जाने के लिए लायक बना रहे हैं। यह स्मृति में रहना चाहिए, यह स्मृति में रहना चाहिए। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमने इतने इतने जन्म लिए हैं। कितने कितने? सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म और संगम पर एक
है ना? 5 युग में 5 जन्म, है ना? 5 जन्म नहीं, 5 युग में मतलब 5 युग में 5 जन्म हुआ ना? तो 5 युग में टोटल 84। बाकी शॉर्ट में तो हुंकारी भरिए ना दे। हाँ तो संगम में बोले कि 5 युग हुआ ना, तो 5 युग में टोटल कितना जन्म? 84 जन्म। तो बाबा बताए ना तुमने इतने इतने जन्म लिए हैं। अभी हम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हैं ना। जब ज्ञान नहीं था तो क्या थे? शूद्र थे। हाँ, और अभी क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं फिर ब्राह्मण से देवता बनना है, स्वर्ग में जाना है। फिर ब्राह्मण से क्या बनना है? फिर ब्राह्मण से देवता बनना है और कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है। अभी है संगम। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कौन सा युग चल रहा है? संगम। मन भावन युग है ना? नहीं है? यही युग है जब आपको भगवान मिलते हैं, दुखों से मुक्त होते हैं, भाग्य बनता है। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। हिंदुओं के लिए भी चोटी निशानी है ना। मनुष्य तो मनुष्य ही है। मनुष्य तो खाल से मुसलमान आदि ऐसे बन जाते हैं जो तुमको मालूम न पड़े कि कौन है। खाल से मुसलमान भी जब हिंदू का रूप धारण करने थोड़ी पता चलता है कि मुसलमान है ना। बाकी चीनी है, अफ्रीकन है, उनका तो मालूम पड़ जाता है क्योंकि उन्हों की शक्ल ही अलग है। कोई भी पहचान लेगा कि अरे हिंदू ही नहीं है। उन का शक्ल ही अलग होता है। हाड़ मांस खाने वाले का शक्ल क्या होगा? क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन है तो यह सीखे हैं। कितना वैरायटी है धर्मों की। उनकी रस्म रिवाज पहरवाई सब अलग है। विदेश में सब लोग हिंदू धर्म अपना रहा है। तो कौन धर्म अपना रहा है? सब लोग साड़ी पहन रहा है, ब्लाउज पहन रहा है, तिलक लगा रहा है, पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, भजन गा रहा है, हरे कृष्णा। यहाँ भारतीय नंगे हो रहे हैं, पैंट पर बच्चे लोग को घुमा रहे हैं। ठीक है, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, है ना। 18 साल 20 साल अब पैंट पर घूमते भी बच्चा नहीं। गर्मी का दिन है, नंगा ही कर दो ना, बढ़िया लगेगा आपको। तो भगवान कहते हम कहाँ गिर रहे हैं? वो हमको फॉलो कर रहा है और हम किसको फॉलो कर रहे हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम सत्य की स्थापना कर रहे हैं। कहाँ और कोई धर्म नहीं था, अभी तो सब वैरायटी धर्म वाले हाजिर हैं। अब अंत में और क्या धर्म स्थापन करेंगे? हाँ, नई आत्माएं पावन होती है, इसलिए जो नई आत्मा आती है तो कुछ न कुछ उस आत्मा की महिमा होती रहेगी। अभी परम धाम से पावन आत्मा आया है तो उसकी कुछ न कुछ महिमा होती रहेगी। विवेक कहता है जो पिछाड़ी में आएंगे उनको पहले जरूर सुख मिलेगा ना। तो भाई अभी अभी आएगा परम धाम से, तो पहले क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, महिमा होगी, फिर दुख भी होगा, बाद में होगा, है ना। है ही एक जन्म। जैसे तुम सुख धाम में बहुत रहते हो और फिर शांति धाम में बहुत रहते हैं, अंत तक वृद्धि बहुत होती है। झाड़ बड़ा है ना, इसमें मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है, इसलिए इनको बंद करने के उपाय निकालते रहते हैं, परंतु इससे कुछ हो नहीं सकता। तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार वृद्धि होनी है जरूर, नए पत्ते आते जाएंगे, फिर टालियाँ आदि निकलती रहेगी, इतनी वैरायटी है। अब बच्चे जानते हैं हम और कोई कनेक्शन में नहीं है। क्या भी और कनेक्शन है? नहीं। बस एक से कनेक्शन, किससे? बाबा से। बाप ही हमको पावन बनाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी उनके ही बुलाते हो, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। तो जरूर पतित दुनिया विनाश को पाएगी ना, तभी तो पावन दुनिया आएगा। यह भी हिसाब है। सतयुग में थोड़े मनुष्य रहते हैं,
सतयुग में कितने मनुष्य रहते हैं? थोड़ा थोड़े मनुष्य रहते हैं। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं? सतयुग की जनसंख्या कितना है? 9 लाख। कितना स्टार्टिंग? 9 लाख। और अभी कलयुग की जनसंख्या कितना है? 700 करोड़ 700-800 करोड़ बोलते हैं, है ना। और त्रेता कला अभी भारत की टोटल जनसंख्या कितना है? 130 करोड़। कितना है? 130 करोड़। और बाबा को कितना बच्चा चाहिए? 33 करोड़। टोटल कितना चाहिए? 33 करोड़। सोच लीजिए। तो भारतीय की जनसंख्या कितना? 130 करोड़। तो 97 करोड़ तो ऐसी माइनस हो गया। समझ में आया? बाकी और विदेश वाला भी है, उधर से भी तो कुछ कुछ निकलेगा। तो सीट कहाँ है? इसलिए बाबा के घर में ज़्यादा भीड़ लगने वाला नहीं है। यहाँ पे सिलेक्टेड बच्चे आते हैं, जिनको भगवान सिलेक्ट करता है वही बच्चे आते हैं। बाकी यहाँ पे पाप आत्माओं के लिए जगह नहीं है। वो आएगा भी तो भाग जाएगा, आएगा भी तो, या तो आएगा ही नहीं। ला कौन तो जाता है। ओम शांति, ओम शांति। सब छोड़ा देता है लहसुन के, हैं? कौन तो जाता है। ऐसी करके वो आएगा ही नहीं, जिसकी उसका पार्टी नहीं है, उसका पार्टी नहीं है। भाई बाबा कहते हैं क्या बता रहे थे? उसका पार्ट नहीं है। किसका पार्ट नहीं है? तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो ना, ड्रामा प्लान अनुसार वृद्धि होनी है जरूर। ड्रामा प्लान अनुसार वृद्धि होनी है जरूर। नए पते आते जाएंगे, फिर टालियां निकलते रहेंगे। फिर टालियां आदि निकलती रहेगी। कितने वैरायटी हैं अब बच्चे जानते हैं, हम और कोई कनेक्शन में नहीं है। बाप ही हमको पावन बनाते हैं ना। कल बाबा ने कहा ना कि सहज योगी बनना है तो क्या करो? तो बाबा ने कहा बाबा को अपना संसार बना लो। क्या बना लो? बाबा ही संसार है। तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही जाएगी ना, ये जंगल में जाएगी? नहीं। संसार में ही जाएगी। माता पिता पति सखा सखी गुरु गोसाई बाल बच्चा बेटा बेटी सब कौन? मेरा बाबा। कौन है? तो बुद्धि और कहाँ जाएगी? बाप ही हमको पावन बनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी उनको ही बुलाते हो, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। किसको बुलाते हो? बाबा को बुलाते हो कि हे पतित पावन आओ और आकर हमको पावन बनाओ। तो जरूर पति दुनिया विनाश को पाएगी ना। अरे विनाश होगा तभी तो पावन दुनिया आएगा। यह भी हिसाब है। यह भी क्या है? सतयुग में थोड़े मनुष्य रहते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। तुम बच्चों को समझानी भी देनी है। बाप हमको पढ़ाते हैं इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होता है। स्थापना बाप ही करेंगे। भगवान वाच मैं स्थापना कराता हूँ, विनाश तो ड्रामा अनुसार होता है। मैं स्थापना कराता हूँ, विनाश तो ड्रामा अनुसार होता है। भारत में ही चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली देखो कितने हैं। यह है मुख वंशावली ब्राह्मण। वह तो बाप को जानते ही नहीं। तुमको अब हौसला आया है, तुम जानते हो अब कलयुग विनाश हो, सतयुग आना है। अब कलयुग विनाश हो, यह ही राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसका नाम क्या है? राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। क्या नाम है? राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें आहुति पढ़नी है पुरानी दुनिया की। और इसमें आहुति किसका पड़ेगा? दूसरी तो कोई आहुति है नहीं। बाप कहते हैं मैंने सारी सृष्टि पर यह राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा है। सारी भूमि पर रचा हुआ है। यज्ञ कुंड होते हैं ना, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ रचते हैं तो क्या करते? स्वाहा करते हैं ना। तो बाबा जो यज्ञ रचे इसमें सारा दुनिया स्वाहा। क्या हो जाएगा? हाँ? यह कुंड बनाते हैं।
ये सारी सृष्टि यज्ञ कुंड बनी हुई है ना, सारी सृष्टि क्या है? यज्ञ कुंड है। इस यज्ञ कुंड में क्या होगा? सब इसमें खलास हो जाएंगे। इस यज्ञ कुंड में सभी लोग क्या हो जाएंगे? यह कुंड पवित्र नाया हो जाएगा। इसमें फिर देवताएं आएंगे। समुद्र चारों ओर है ही, सारी दुनिया नई हो जाएगी। उथल पथल तो बहुत होगी, उथल पथल तो भूकंप आएगा। नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। कितना मजा आएगा। मजा तो नहीं आएगा। बाबा के बच्चों को मजा आएगा। ऐसी कोई जगह नहीं जो किसकी न हो। सब कहते हैं मेरी है। अब मेरी कहने वाले मनुष्य सब खत्म हो जाएंगे। बाकी मैं जिनको पवित्र बनाता हूँ वो थोड़ी सारी दुनिया में रहेंगे। क्या कहते बाबा? बाकी मैं जिनको पवित्र बनाता हूँ वो थोड़े ही सारी दुनिया में रहेंगे। नहीं, वो सत्युग त्रेता तक ही रहेंगे। कहाँ तक रहेंगे? पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। जमुना नदी के कंठे पर उन्हों का राज होगा ना। कृष्ण का राज किस नदी के किनारे पे हो? कंठे मतलब किनारा। किस नदी के किनारे पर होगा? जमुना नदी के किनारे पर होगा। दिल्ली में जमुना है ना, जमुना नदी कहाँ है? सती में भी राजधानी कौन बनेगा? दिल्ली ही राजधानी बनेगा। कौन बनेगा? दिल्ली। अरे वहाँ आरो लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहाँ का जल, नदी का जल ही क्या होगा? 100% शुद्ध। और अभी तो आरो का पानी भी शुद्ध नहीं है। पहले लोग कुआं का पानी पी के 100 साल जीता था। अभी आरो का पानी पी के 40 साल में मर जाता है ना। तो साइंस कितना तरक्की किया है कि नहीं? पहले लोग कच्चे घानी का तेल खाते थे और अभी लोग ट्रिपल रिफाइंड तेल खा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए तो 40 से 45 में जा रहे हैं। हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज। तो बाबा कहते हैं बाकी मैं जिनको पवित्र बनाता हूँ वो थोड़ी सारी दुनिया में रहेंगे। पहले आदि सनातन देवी धर्म होगा। पहले कौन धर्म होगा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। जमुना नदी के कंठे पर उन्होंने का राज होगा। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। वैसी मटकी में भर के पानी लाएंगे। समझ में आया? तब न कान्हा मटकी फोड़ेगा। मनुष्य एक दूसरे को कहानी बैठ सुनाते रहते हैं। यह भी सत्यनारायण की कहानी है। यह है बेहद की। तुम्हारी बुद्धि में ही ये बातें हैं। उसमें उनमें भी जो अच्छे सर्विसेबल है उन्हों की बुद्धि में धारणा होती है। झोली भरेगी, दान देते रहेंगे। इसलिए कहते हैं धन दिए धन ना खोटे। जो अच्छे सेवाधारी है उनकी बुद्धि में धारणा होगी, ज्ञान से झोली भरेगी। इसलिए क्या कहते हैं? धन दिए धन न घटे। तो ज्ञान धन को जितना आप दान करेंगे उतना क्या होगा? बढ़ेगा। अभी हमारे दादा कितने साल? कोई 94 साल, कोई 85 साल, कोई 100 साल, कोई 100 से भी ज्यादा साल जिया। कैसे जिया? योग बल से। कैसे जिया? राजयोग बल से। ऐसा नहीं कि लोग खूब चिकन बिरयानी खा रहे थे या मटन बिरयानी या किशमिश काजू खा रहे थे। सात्विक भोजन। कैसी भोजन? हल्का सूखा भोजन। ठीक है, सात्विक भोजन, चावल दाल रोटी। उसको खा के 103 साल। दादी जान की 104 में एक्सपायर की ना। ठीक है, तो कहने का मतलब दलिया खा के, तो चावल दाल खा के, तो रोटी। दादी जान की बोलती थी कि हम कहीं भी जाते थे रिलेशन में तो कभी नहीं खाते थे, आटा खुद लेके जाते थे। घर से आटा लेके जाते थे, नमक। आप बोलते थे खाली गोईठा दे दीजिए। क्या मांगती थी? गोईठा। और गोईठा जलाती और आटा सान के उसको गोल गोल कर देती लिट्टी जैसा, और उसको अंदर में डाल देती
और इतना शुद्ध पक जाता और फट जाता। बोलती कितना टेस्ट लगता था। दादी जान के बोली जब से हमको बाबा का ज्ञान मिला किसी के घर भी नहीं खाई हूँ, किसी के घर भी नहीं खाई, किसी का भी नहीं खाए, किसी का भी नहीं खाई, बाबा घर का लेके गई। ठीक है, ये है धारणा है। क्या है? और अभी तो जाएंगे तो दीदी छोड़ी नाम बना दे, हम भी तो पवित्र रहते हैं ना। और कुछ लोग रिजेक्ट भी करते, भाई जी हम भी तो पवित्र रहते हैं ना, आप तो खाइबे नहीं करते, काहे खाएंगे? आप पवित्र अपना खातिर कि हमरा खातिर? नहीं समझे? और आपकी पवित्रता क्या वो हम का जाने? आपको जितना बोला जा रहा है उतना कीजिए। ठीक है, तो ऐसी धारणा थी तब दादी आज हमारे इतना साल तक पार कर गई। गुलजार दादी 95 ना, 95 बोलिए 5। वही बाबा कहते हैं अभी रतन मोहिनी दादी भी 94। कहने का मतलब क्या है? सब लोग ना 100 तक लगाने के नजदीक पहुंचे। लेकिन मानिस लगता है अभी भी यंग है। रतन मोहिनी दादी आ गया उससे वाला। कम कर दिया है, क्या खत्म है? कम कर दिया है। उन्हों की बुद्धि में धारणा होती है झोली भरेगी दान देते रहेंगे, इसलिए धन दिए धन न घटे। समझते हैं दान देने से बरकत बढ़ेगी ना। तुम्हारा तो अविनाशी धन, अभी धन दान दिए धन न घटे, जितना दान देंगे उतनी ही खुशी होगी। सुनते समय कोई कोई का कांध जैसे झूलता रहेगा, कोई तो तवाई मुआफिक बैठे रहते हैं। बाप इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं तो सुनते समय ऑटोमेटिक कान हिलेगा। यहाँ बच्चे आते ही हैं सम्मुख बाप से रिफ्रेश होने। बाप कैसे बैठ युक्ति से सब पॉइंट सुनाते हैं। तुम जानते हो, क्या जानते हो? भारत में देवी देवताओं का राज था। किसका राज था? देवी देवताओं का। भारत को स्वर्ग कहा जाता, अभी तो नर्क है ना। नर्क बदल कर स्वर्ग होगा, बाकी के सबका विनाश हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो स्वर्ग जैसे कल की बात है। कल राज करते थे, दूसरा कोई ऐसे कह न सके। कहते भी है क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था। कहते भी क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत क्या था? पैराडाइज था, स्वर्ग था। तब कोई दूसरा धर्म नहीं था। द्वापर से सब धर्म आते हैं, बड़ी सहज बात है। द्वापर से और धर्मों की वृद्धि हुई, परंतु माया की बुद्धि इस तरफ है नहीं जो समझ सके। बुलाते भी है पतित पावन आओ, तो आकर जरूर पतित से पावन बनाएंगे ना। यहाँ तो कोई पावन हो न सके। सत्यु को वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, अभी तो है ही विशेष वर्ल्ड, नर्क है ना। मुख्य बात है पवित्रता की। मुख्य बात क्या है? इसके लिए तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत किस में है? पवित्रता में है। तुम जानते हो आज दिन तक जो भी पास्ट हुआ वह ड्रामा अनुसार ही कहेंगे। क्या कहेंगे? हम इसमें हम किसको बुरा भला नहीं कर सकते। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, जो कुछ होता है ड्रामा में। बाप आगे के लिए समझाते हैं कि सर्विस में ऐसे ऐसे कर्म नहीं करो। क्या कहते हैं? सर्विस में ऐसे ऐसे कर्म नहीं करो, नहीं तो डिसर्विस हो जाती है ना। सेवा करने गया रूठ गया, अपने बातें चित नहीं कर रहे हैं, तो सर्विस कर रहे हैं कि डिसर्विस कर रहे हैं। आपसे में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो, तो क्या होगा? वो डिसर्विस। बाप ही तो बताएंगे ना। तुम आपस में लून पानी हो गए हो, समझते हो हम लून पानी हैं, एक दूसरे से मिलते बात नहीं करते, फिर किसको कुछ कहो तो एकदम बिगड़ जाते। बोलो तुम बोलना मत हमको, ठीक है। शिव बाबा को भूल जाते, इसलिए समझाया जाता है कि हमेशा शिव बाबा को याद करो। किसको याद करो? शिव बाबा को याद करो। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को, ऐसे ऐसे काम करने से दुर्गति हो जाती है ना, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं है। अब जिसका तकदीर में नहीं है वो क्या समझेगा, कितना भी समझा लीजिए।
शिव बाबा जिनसे वर्षा मिलता है उनसे भी रूठ पड़ते हैं। बहुत सारे लोग बहुओं से रूठ जाते हैं। क्या करते हैं? हाँ, उनसे भी रूठ पड़ते हैं, ब्राह्मणी से भी रूठते हैं, इनसे भी रूठते हैं, फिर कभी क्लास में नहीं आते हैं। शिव बाबा से तो कभी नहीं रूठना चाहिए। शिव बाबा से तो मान लो रूठ ही लिए तो सरका बिगड़िएगा। जो बिगड़ेगा खुद का बिगड़ेगा ना। हाँ, उनकी मुरली तो पढ़नी है ना, रूठ जाएंगे तो मुरली कहाँ से पढ़ेंगे? याद भी उनको करना है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सदगति होगी। देह अभिमान में आने से देहधारियों से रूठ पड़ते। रूठते क्यों हैं? देह अभिमान में आ जाते हैं। वर्षा तो दादे से मिलेगा ना, बाप का बने तब दादे का वर्षा मिले। बाप को ही फारकती दे दी तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा को ही छोड़ दिया तो वर्षा मिलेगा? फिर सत्युग का नहीं मिलेगा। ब्राह्मण कुल से निकल शूद्र कुल में चले गए। कहाँ चले गए? तो वर्षा खत्म, एडॉप्शन रद्द हो गया। बाबा जो आपको एडॉप्ट किया तो रद्द कर दे। कब तुम हमारा बच्चा नहीं हो, तुम रावण के बच्चा हो। क्या हो? जाओ, अब तुमको रावण ही अपना प्रॉपर्टी देगा। क्या देगा? रावण ही प्रॉपर्टी देगा। एडॉप्शन रद्द। फिर भी समझते नहीं, माया ऐसी है जो एकदम तबाही बना देती है। क्या बना देती है? बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए परंतु याद करते ही नहीं। शिव बाबा का बच्चा हूँ जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जरूर भारत में ही जन्म लेते हैं ना, शिव जयंती मनाते हैं ना। कहाँ मनाते हैं? भारत में ही मनाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री जब रिपीट होगी तो पहले पहले शिव बाबा ही आकर स्वर्ग रचेंगे। तुम जानते हो हमको स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। क्या मिल रही है? स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। कौन बनाते हैं? इसलिए क्या करना है? पढ़ेंगे तब ना स्वर्गवासी मिलेगा। तो मुरली समय से सुनना है। समझ में आया? लेट करके आइए क्लास में तो आधा से अधिक मुरली निकल गया। हार्डली 7:15 बजे मुरली स्टार्ट करे तो हम 7 बजे की स्टार्ट कर देते, लेकिन कभी कभी कुछ सेवा हो गया तो 7:15, नहीं तो 7। बाबा कहते हैं नई दुनिया के लिए राजयोग सिखलाते हैं ना। बाबा किस राजयोग सिखा रहे हैं? नई दुनिया। तुम जाकर नई दुनिया में राज चलाते हो। तुम नई दुनिया में जाकर क्या करते हो? राज चलाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट लिखिए। बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रत्न भरपूर कर। बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रत्न भरपूर कर, फिर दान करना है। फिर दान करना है। दान करने से ही खुशी रहेगी। दान करने से ही खुशी रहेगी। ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। दान करने से ही खुशी रहेगी, ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। कभी भी आपस में बिगड़कर लून पानी नहीं होना है। कभी भी आपस में बिगड़कर लून पानी नहीं होना है।
कभी भी आपस में बिगड़ कर लून पानी नहीं होना है। बहुत प्यार से बाप को याद करना है। कैसे याद करना है? बहुत प्यार से बाप को याद करना है। और मुरली सुननी है, मुरली सुननी है। तवाई नहीं बनना है। तवाई नहीं बनना। तवाई समझते हैं? बैठे रहेंगे यहाँ और ध्यान रहेगा कहीं और, एक भी पॉइंट उनको समझ में आने वाला नहीं है। पूछिए क्या बोले बाबू? हाँ क्या बोले? तो कहाँ थे आप? तन रहेगा यहाँ और मन रहेगा कहीं और, वो देखने से ही पता चल जाता है। दवाई नहीं बनना है, नहीं तो कभी दवाई नहीं मिलेगा। राज्य बोला, समझे? पानी नहीं होना है। बहुत प्यार से बाप को याद करना है और मुरली सुननी है। दवाई नहीं बनना है। और आज का वरदान, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भाव। मास्टर हम मास्टर, सुनिए बाबा का कहते हैं, हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है। बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ। स्वयं क्या हूँ? निमित्त हूँ। यह स्वतः स्मृति में आ जाता है ना। फिर हमको बनाया कौन? हम तो क्या थे? पहले ज्ञान नहीं थे तो क्या थे? क्या थे? अज्ञानी थे ना, शूद्र थे। कैसा कैसा जीवन में क्या क्या करते थे। लेकिन बाबा कहते हैं बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ। यह स्मृति स्वतः में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हैं। विशेष स्मृति क्या रहे? पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यही विशेष सेवा है। पुण्य का खाता जमा करना और कराना यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। जो पुण्य आत्मा होगी ना, वो पाप का एक संकल्प भी नहीं कर सकती। पाप का एक संकल्प भी नहीं कर सकते। कर्म तो बहुत दूर की बात है। मास्टर शिक्षक मना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। कल टीचर डे था ना, शिक्षक दिवस मनाए ना, तो शिक्षक का स्वरूप बता रहे। सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले वही टीचर है। वही क्या है? टीचर है बाप समान। राज का स्लोगन, संगठन के महत्व को जानने वाले, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। जो संगठन में रह गया उसको संगठन का महत्व पता है। संगठन में रहेंगे तो आप 4 लोग का नजर है आप पर, आप कोई भी उल्टा कर्म नहीं कर सकते हैं। डर बना रहेगा, सब लोग देख रहा है। और जो अकेले हैं तो कौन देखता है? जो मन में आता है। आज हम इस बार नहीं भी उठेंगे तो चलेगा, लेकिन 5-6 लोग के साथ में रहते 10 लोग बोलेगा ना आज फलाना नहीं उठाया, हल्ला हो जाएगा। अरे आज हमने तो मिस कर दिया, ठीक है? तो डर से ही उठेगा। हाँ, तो संगठन क्या है? सेफ्टी का साधन है। तो जो संगठन का महत्व समझ गया, इस आप संगठन में योग कर रहे हैं, छुटका खा रहे हैं, तो जब आप खुलेगा डर रहेगा, सब लोग देखा होगा ना हमको, तो फिर अलर्ट हो जाएंगे। और अकेले छुटका खा रहे कि सो गए, कौन देख रहा है? नहीं समझे। तो संगठन का अपना ही महत्व है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 6-9-21 के मामा के मीठे बच्चे पतित पावन बाप के श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की रजाई मिलती है। अपनी मत पर पावन बनने वालों की कोई प्राप्ति नहीं। प्रश्न, बच्चों को रजाई पर बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का टेंशन रखना चाहिए, किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत, नाराज ना हो। अगर आपस में लून पानी होते, बात नहीं करते,
तो डिस सर्विस के निमित्त बन जाते हैं। कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते हैं, उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं, फिर ऐसे बच्चों का एडॉप्शन ही रद्द हो जाता है। इसलिए बाबा से कभी रूठना नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो मुरली टाइम से सुनना है, ठीक है? अभी 2 मिनट रुक करेंगे।